सभी का स्वागत है सीएल कैरियर अकेडमी में। आइए हम 40वें दिन का बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हम चर्चा करेंगे। शिक्षा के विकास से संबंधित 20 क्वेश्चन, बिल्कुल सुपर फास्ट रिवीजन, जो आपके परीक्षा में यहां से प्रश्न आएंगे, ये याद रखिएगा। चलिए, पहला लॉर्ड मैकाले संबंधित है। तो लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है भाई? तो लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा। इसका उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक है। तो फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? तो ये है लॉर्ड मैकाले। फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले हैं। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है ना? किससे संबंधित है? तो यह शिक्षा से संबंधित है ना? फिल्ट्रेशन, डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी है कि सबसे उच्च वर्ग को शिक्षा दिया जाए और नीचे छनकर बाकी लोगों को शिक्षा जो है दी जाएगी। यही है डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी। मैकाले ने इस शिक्षा व्यवस्था को जो है सुझाया था। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किससे संबंधित है? तो चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है वो शिक्षा से संबंधित है, जो 1854 में डलहौजी के समय आया था। तो इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, चार्ल्स वुड के डिस्पैच को। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शाकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया? शाकुंतला का अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था? तो शाकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। याद रखिएगा, विलियम जोन्स ने शाकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया। निम्नलिखित अंग्रेजों में कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो भगवत गीता का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने किया था। बी सही जवाब होगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। चार्टर इंडिया 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का कौन सा एक कारण है? किस कारण से? तो इसके द्वारा भारतीयों को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता दिया गया। सी बिल्कुल सही जवाब है, सी इसका जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी भारत के डीके कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में लिया जाता है? तो यह लिया जाता है स्त्री शिक्षा के लिए। इन्होंने 1916 में डीके कर्वे ने 1916 में बंबई में पहली महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। तो ये इसके लिए जो है जाने जाते हैं। विधवाओं के पुनर्वास के लिए भी इन्होंने काम किया था, और एमजी रानाडे ने। तो 1916 में। तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा स्त्री शिक्षा के लिए धोंधो केशव कर्वे अर्थात डीके कर्वे। मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई होती थी, तो लखनऊ में एक मदरसा था जहां पर मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई होती थी। याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। निम्नलिखित कॉलेजों को श्रेणीबद्ध कीजिए। श्रेणीबद्ध करना है, किससे क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा कलकत्ता मदरसा, है ना? कलकत्ता मदरसा के बाद आएगा संस्कृत कॉलेज संस्कृत कॉलेज के बाद आएगा फोर्ट विलियम, फिर हिंदू कॉलेज, है ना? हिंदू कॉलेज 1817 ईस्वी में किया गया था। फोर्ट विलियम 1800 में किया गया था। कलकत्ता मदरसा 1781 में, और संस्कृत कॉलेज 1791 में किया गया था। किस अंग्रेज ने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? अभी ये आ चुका है। तो भगवत गीता का चार्ल्स विल्किंस ने किया था, ये याद रखना है। ग्राम शिक्षा योजना किसने तैयार किया था? तो ग्राम शिक्षा योजना जिसने तैयार किया था वो किया था जेम्स थॉमसन ने। ग्राम शिक्षा योजना तैयार किया था जेम्स थॉमसन इज द राइट आंसर। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं चार्ल्स वुड के डिस्पैच को। इसका उत्तर हो जाएगा ए, चार्ल्स वुड डिस्पैच, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहां और कब हुई? तो रुड़की में 1847 में हुई थी। इसका उत्तर हो जाएगा ए, भारत में पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रुड़की में 1847 में हुई थी। आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का भारत में प्रचार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ईसाई मिशनरियों को दिया जाता है। इन्होंने आधुनिक भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार किया। शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता को किस अंग्रेज ने महत्व दिया था? तो इसको दिया था डेविड हेयर ने, है ना? इसको महत्व दिया था डेविड हेयर ने। इसका उत्तर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही जवाब होगा, डेविड हेयर ने। गीत गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? गीत गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था, है ना? विलियम जोन्स। ए कोड ऑफ हिंदू लॉ नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ? तो यह हुआ मनुस्मृति का। 1794 में कोड ऑफ हिंदू लॉ मनुस्मृति। लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो ये तीनों ही कथन दिए गए हैं, तीनों ही सत्य है। विलियम जोन्स को जो है भारतीय ज्ञान शास्त्र का जन्मदाता डॉक्टर मिडल्टन ने 1818 में कलकत्ता में स्थापित किया था बिशप कॉलेज, और फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। तो इसका ये सभी डी उत्तर सही हो जाएगा।
और अंतिम प्रश्न, शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादक और प्रवर्तक कौन है? तो प्रतिपादक तो है लॉर्ड मैकाले, प्रतिपादक तो है लॉर्ड मैकाले, लेकिन प्रवर्तक है ऑकलैंड। तो इसका डी उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो चलिए, इस तरीके के वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और इसको अधिक से अधिक शेयर करिए और इस प्रश्न को लिख लीजिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।